सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद पूरी तरह से बवाल हो चुका है और जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं विरोध में उतर चुके हैं। और होना भी सही स्वाभाविक है। जिस तरह की बातें कही गई है ना, वो काफी दुखदाई है। ग्रामीण चिकित्सक एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सम्मान देते हैं, आपको ग्रामीण चिकित्सक का पद देते हैं, प्रशिक्षण भी करवाते हैं, एग्जाम भी लिया जाता है। और इन सारी बातों को खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मानते भी हैं। सदन में उन्होंने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है, एग्जाम लिया गया है। उसके आगे भी बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा, लेकिन जब प्रशिक्षण दिया गया, एग्जाम लिया गया और उसके बाद उनको ग्रामीण चिकित्सक की उपाधि दी गई, तो फिर आप उनको झोला छाप के नाम से संबोधित करते हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। एक तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के मान सम्मान पर प्रहार है ये। एक चोट सीधे ग्रामीण चिकित्सकों को पहुंचाएगी। उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। ग्रामीण चिकित्सक ही क्या, कोई भी आम इंसान इस बात को मानेगा कि अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर गलती करता है तो उसके एवज में पूरे समाज को ही बदनाम कर दिया जाए, पूरे समूह को ही बदनाम किया जाए और उनके ऊपर उंगली उठाई जाए। ये काफी गलत है। साथियों, सबसे पहले जो है, सदन में जिस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, पहले उस वीडियो को आप लोग देखिए। को कहीं चिकित्सा करने की अनुमति नहीं है और शल्य क्रिया करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इवन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का भी नहीं है। हमारे राज्य में उसको परामर्शदात्री बोलते हैं, परामर्शी बोलते हैं, चिकित्सा परामर्शी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो है उसको ट्रेनिंग हम लोगों ने कराई, 33,000 लोगों की ट्रेनिंग भी हमने महोदय कराई है, उनकी परीक्षा भी ली है। लेकिन वो चिकित्सा परामर्शी है, वो कोई उपचार नहीं कर सकते। वो डॉक्टर कैसे बन जाएगा, वो दवा कैसे लिखने लगेगा, ऑपरेशन कैसे करने लगेगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर ऐसी ही कार्रवाई होगी जैसे कार्रवाई हुई है और होती है। ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और ठीक ये बयान आने के बाद ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर आक्रोश बढ़ चुका है। विरोध प्रदर्शन जगह जगह पे हो रहे हैं। आप कहीं भी सोशल मीडिया में देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हर जगह से विरोध किया जा रहा है। और सच पूछा जाए तो अब वो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक समय भी आ चुका है जब इनको अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर के इसका सामना करना होगा, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग को पता है, हम लोग लगातार सारे संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक लाते हैं। इसके बावजूद कल से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ये स्पेशल वीडियो जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया है, जो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। ये पूरे समाज को, पूरे कौम को बदनाम करता है और इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हम लोग बार बार कहते हैं ना
कि आपने प्रशिक्षण कराए, आपने एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद जो दर्जा दिए, तो भाई आपका दायित्व बनता है, आप हमें प्रमाणपत्र मानते हैं, यानी हम परामर्श दे सकते हैं। तो जब ग्रामीण चिकित्सक परामर्श दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो इन्हीं कामों में इनको लगाइए और एक सम्मानजनक मान दे दीजिए। क्या आवश्यकता है, क्यों ये जो है लोगों का इलाज करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। इनको जीने का रास्ता, क्या सरकार इनको समाज का हिस्सा नहीं मानती? क्या सरकार इस राज्य का नागरिक इनको नहीं मानती? और अगर मानती है तो इनको जीने का अधिकार है या नहीं? क्या जीने का अधिकार है तो भूखे पेट रह करके सिर्फ परामर्श देने के लिए इनके परिवार का भरण पालन पोषण कैसे होगा? इसके लिए इसका जवाबदेह कौन है? क्या इस राज्य के सरकार नहीं है? सरकार क्यों नहीं इनके लिए कुछ कर रही है? सरकार इनको काम दे, सरकार इनसे काम ले, इनको सम्मानजनक मान दे दे। आखिर कोई क्यों करेगा? और किसी एक की गलती के वजह से पूरे समाज को गलत ठहराना कहां तक न्याय संगत है? आज जो परिस्थिति ग्रामीण चिकित्सकों की हो रही है, अगर इस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। इसलिए अभी एकजुट होना है। चौबे, दुबे, पांडे, तिवारी, कोई भी हो, सबको आपसी मतभेद भुला करके एकजुट अभी विरोध प्रदर्शन होना अनिवार्य है। हम विरोध सरकार का नहीं करते, हम विरोध उनकी नीति का नहीं करते। हमें जो सम्मान चाहिए, उसके लिए हमारे सम्मान पे जो ठेस पहुंचाया गया है, उसके लिए हमें अपनी बातों को उठाना होगा और सरकार को एहसास दिलाना होगा कि इस समाज के एक अभिन्न अंग ग्रामीण चिकित्सक हैं। याद कीजिए वो घड़ी जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई थी, बड़े बड़े डॉक्टर अपने क्लिनिक में ताला लगा करके गायब हो गए थे। कुछ डॉक्टर को देखा गया था 3 मंजिल 5 मंजिल ऊपर से, दूर से 50, 100, 200, 300 मीटर दूर से लोगों से जो है पूछते थे और वहां से उनको सलाह देते थे, उनको दवा खाने का राय देते थे, कौन दवा खाना है। उनके सामने तक नहीं आते थे। एक भय था उनको कि हम कहीं कोविड का शिकार न हो जाए, हमारी जान न चली जाए। लेकिन उस समय पूरे भारत वर्ष में किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, कहीं भी आप देख लीजिए, मात्र एक ग्रामीण चिकित्सक ऐसे थे जो बिना किसी सुरक्षा किट के नॉर्मल वे में मरीज के साथ बैठ करके बातचीत करते थे, बैठ करके उनका ट्रीटमेंट करते थे। और रिजल्ट, जितने भी जगहों से सरकार ने कोविड पेशेंट करके उठाया था, कितने लोग घर वापस आए थे? बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गए ट्रीटमेंट कराने, कितने लोग वापस आए? लेकिन जितने भी लोग ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पे गए, कितने लोगों की शिकायत आई और कितने लोग वहां नाकाम हुए। 99.9% लोग ग्रामीण चिकित्सकों के हाथों से स्वस्थ हुए। आखिर वजह क्या था? उस समय कोई नहीं था देखने वाला, आज बोलने वाले सब हो गए। और जब भी देश में इस तरह की आपातकालीन स्थिति आएगी, उस समय सबसे आगे बॉर्डर पे अगर खड़ा रहने वाला कोई शख्स होगा तो वो है
इस देश का ग्रामीण चिकित्सक, और उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ये शोभनीय नहीं है और न बर्दाश्त योग्य है। इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट होकर के अपने अधिकार के प्रति आगे बढ़ना होगा। और इसी समय ये वो मौका है जब आप मजबूत होकर के सरकार के सामने आपको डटना होगा। सरकार हमें अधिकार दे, सम्मान दे। हम खुद नहीं चाहते कि हम कुछ गलत करें, गलत करने पे सरकार विवश कर रही है। सरकार अगर इन्हें रोजी रोटी की व्यवस्था कर देती है तो फिर क्या आवश्यकता है, क्यों ये ऐसा करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी प्रदेश के हों, इस मुहिम में एकजुट होकर के अपने लिए आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला समय, अगर इस समय हम लोग इसको इग्नोर करते हैं ना, तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। तो आइए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।